जय श्री राम। धनंजय, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। फल की कामना वाले कृपण हैं। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोह की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है। उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वहाँ से भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाने रखने पड़ते हैं, इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है। उनसे लिपायमन नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है, अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धापूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहाँ? यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए तो शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। इसे देखते हैं। महापुरुष बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ 3 बुद्धियों का चित्रण है। सांख्य बुद्धि में 2 फल हैं, स्वर्ग और श्रेय। कर्मयोग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति। बस ये 2 ही योगा क्रिया है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेकजन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। इतने तक के लिए भी वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्मयोग परम पद को दिलाता है, जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह न रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में, इन सब से लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो
जो सुनने लायक है उसे न तो सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण समस्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राय की प्राप्ति। वेदों से तो शिक्षा मिलती ही है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य हैं लोग उससे दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक है कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित हैं। समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है, उसने प्रश्न किया। जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले वे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है? वह कैसे बैठता है? वह कैसे चलता है? 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा, पार्थ, जब मनुष्य में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग देता है, तब वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। ऐसा आत्माराम आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्गिन नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके अन्य लक्षण बताते हुए, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वह है जो परमात्म स्वरूप में लगता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से ना प्रसन्न होता है और ना प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु न उससे भिन्न है और ना पतित करने वाले विकार ही उसके लिए हैं, अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? इस पर कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का भी राग परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पुनः वे नहीं निकलते। निष्काम कर्मयोग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निवृत्त हो जाता है। प्रायः चिंतन पथ में
हठ करते हैं। हठ से इंद्रियों को रोककर वे विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। यह आसक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निवृत्त होती है, इसके पूर्व नहीं। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते थे। ग्रह त्याग से पूर्व उन्हें 3 बार आकाशवाणी हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई, हम लोगों को तो नहीं हुई। तब इस पर महाराज जी ने कहा, हो ये शंका मोही के भई रही, अर्थात यह संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूँ। 4 जन्म तो केवल साधुओं सा वेश बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल लिए विचरण कर रहा हूँ। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्म से बढ़िया साधु हूँ, जैसा होना चाहिए। मुझ में योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग चला था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई थीं, एक स्त्री और दूसरा गांजा। अंतर्गमन में इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा। मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब कुछ दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी। 2-3 चटकना दिया और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वार परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार न हो कर्म करना है। जय श्री राम। हर हर महादेव।